हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट ऑफ एडुटेन। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 11 जनवरी का। 11 जनवरी की जो पहली खबर है हमारी वो पीएम मोदी से है। और पीएम मोदी ने अपना पहला पॉडकास्ट दिया उन्होंने निखिल कामत जो सीईओ हैं जीरोधा फाउंडेशन के, उनके साथ एक पॉडकास्ट दिया जहां उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है पीस को। और जहां जो वेस्टर्न है वर्ल्ड है जो ये कह रहा है कि इंडिया एक न्यूट्रल स्टांस रखता है, उसको काउंटर करते हुए उन्होंने कहा है कि हम हमेशा पीस की तरफ काम करते हैं, चाहे वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो या इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया ने कैसे सपोर्ट किया और कैसे कहा कि आबू धाबी के अंदर हिंदूज के लिए एक आप टेंपल बनाइए, इसका भी पक्ष रखा। शी जिनपिंग से उनके कैसे रिश्ते हैं इसके बारे में भी बात हुई है कि कैसे 2014 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने शी जिनपिंग ने फोन किया और कैसे वो चाहते थे कि वो गुजरात का जो विलेज है वेदना नगर वहां पर जाए, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कैसे हुएन सेंग जो एक ट्रेवलर थे चाइना से आए थे और वो गुजरात के अंदर रुके थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो महात्मा गांधी को मेन आइडल मानते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा जो हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनसे हम क्या ले सकते हैं। यहां पर वो बात वीडी सावरकर और महात्मा गांधी से रिलेटेड बात कर रहे थे। उन्होंने ये प्रॉपरली एक कहा है कि हम चाहते थे जब हम आए हैं कि हम मिनिमम गवर्नमेंट रखें और मैक्सिमम गवर्नेंस रखें, इसीलिए उन्होंने ई की तरफ जो ई टेंडरिंग रखी या फिर जो रेड टेपिज्म है उसको गवर्नमेंट से हटाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो हमारी नेशनल न्यूज है, जहां पर पहली न्यूज जो आ रही है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के से आ रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके लिए एक एक्ट पास किया था पार्लियामेंट के अंदर, और एक्ट पास हुआ था 2023 में, जहां पर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन एंड सर्विस टर्म ऑफिस जो 2023 के अंदर पास हुआ था, जहां पर सेक्शन 6 में यह कहा गया था कि हर बार जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, जो भी अगला बनेगा उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे लॉ मिनिस्टर, और वो 5 से 6 नाम जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब शॉर्टलिस्टेड में से एक पैनल बैठेगा जिसके अंदर में 3 मेंबर होंगे, पीएम, एक कैबिनेट मेंबर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा। वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है, यहां पर एक ट्रेडिशन का ब्रेक हो रहा है। कौन सी ट्रेडिशन का ब्रेक हो रहा है कि अब जैसे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं और 2 इलेक्शन कमीशन जिसके अंदर में ज्ञानेश कुमार है और सुखवीर सिंह संधू जी हैं। इससे पहले जो एक्ट आने से पहले हमेशा जो इलेक्शन कमिश्नर सीनियर मोस्ट होता था उसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता था, बट अब एक्ट आ चुका है और जो ज्ञानेश कुमार जी जो सीनियर थे उन्हें चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पर हम रिकमेंड कर सकते हैं। क्या पता वो 5 मेंबर के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशन है उसको ब्रेक कर दिया गया है और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो पास किया पार्लियामेंट में, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो उसी के हिसाब से ही चलेगा। जो नेक्स्ट न्यूज है वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर से है, और डिफेंस मिनिस्टर जो एक एम्बेसडर राउंड टेबल कर रहे थे, कहां पर, शैम मानेकशॉ जो सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर उन्होंने कहा कि अगर जितने भी जो ग्लोबल साउथ के अंदर अगर जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जो इंडिया के साथ अलाइन करते हैं, वो चाहते हैं अगर पीस और प्रोस्पेरिटी, तो इंडिया उनके लिए एक हाई टेबल रखेगा और कोऑपरेशन के तौर पर काम करेगा। ये जो एम्बेसडर आए थे ये एरो समिट से रिलेटेड थे, जो एरो समिट 2025 इंडिया कंडक्ट करेगा और वहां पर अपनी क्षमता को दिखाएगा और इन्वेस्टमेंट को रेज करेगा। वहां पर ये उन्होंने बात कही है और ये कहा है कि ग्लोबल साउथ के अंदर जितने भी जो कंट्रीज हैं वो सब इंडिया की तरफ अलाइन कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं पीस और प्रोस्पेरिटी उनके नेशन के अंदर आए। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो उत्तर प्रदेश से आई। और उत्तर प्रदेश के अंदर संभल में आपको पता है संभल जामा मस्जिद जो है वो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां पर शाही जामा मस्जिद के पास एक वेल मिला था और वेल के पास जितने भी जो वहां के लोकल्स हैं वो चाहते थे कि वहां पर पूजा अर्चना की जाए।
उस वेल से रिलेटेड अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा, जहां पूजा नहीं हो रही है वहां पर कोई भी पूजा नहीं होगी। इसके लिए जो संबल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसी हैं, एसपी हैं, वो सब इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2 वीक के अंदर जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष है वो अपना अपना एफिडेविट साइन करे और भेजे सुप्रीम कोर्ट के पास। और जब 25 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट इससे रिलेटेड पूरी पिटीशन को सुनेगा, इस बात को भी सुना जाएगा कि क्या उस वेल के ऊपर पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वही जो नेक्स्ट खबर है वो भी यूपी से ही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो वाराणसी के अंदर महाकुंभ होने वाला है, कब 13 जनवरी से जो महाकुंभ स्टार्ट होगा, वहां पर यह कहा है कि जो क्लेम आ रहा था वक्फ बोर्ड की तरफ से, कुछ मुस्लिम अथॉरिटीज की तरफ से, कि जो कुंभ का एरिया है वो एक वक्त एंड है, वहां पर उन्होंने कहा है कि जो भी अगर कोई स्ट्रक्चर है उसको आप मत कीजिए कि कोई मॉस्क का स्ट्रक्चर है। और उन्होंने ये कहा है कि महाकुंभ को एज ए पर्व के तौर पर बनाया जाएगा। महाकुंभ इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो लास्ट अर्ध कुंभ हुआ था वहां पर 1 लाख करोड़ की एक इकोनॉमिक बूस्ट दे के गया था अर्ध कुंभ। तो इस बार की प्रेडिक्शन है कि लगभग 2 लाख करोड़ का एक चंक आएगा और कम से कम 45 करोड़ लोग महाकुंभ के अंदर आएंगे। इसी की तैयारी के लिए 76 जो डिस्ट्रिक्ट है महाकुंभ को वो बना दिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। और यहां पर इतनी पुख्ता तैयारी की गई है जहां पर ड्रोन्स हैं और सीसीटीवीज, और इसके अलावा एक प्रॉपर जो विलेज है उसको डेवलप कर दिया गया है महाकुंभ के लिए। अब 13 तारीख को कैसे महाकुंभ होगा और क्या होगा वो हम आपके लिए ले आएंगे आर्डो रेडोडेंट के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जो इकोनॉमी से है। इकोनॉमी के अंदर एक डाटा आया है जहां पर यह पता चला है नवंबर के अंदर जो पिछले 6 महीने की जो फैक्ट्री आउटपुट था उसके अंदर में नवंबर में मैक्सिमम आउटपुट आया है। मैक्सिमम आउटपुट कितना है? 5.2। और इससे पहले जो अच्छी खबर थी वो थी मई के अंदर जब 6.3 था हमारा फैक्ट्री का आउटपुट। अब देखना यह है कि फैक्ट्री आउटपुट जहां पर डिप करता रहता है, हमें यह पूरी गवर्नमेंट को अलाइन करना पड़ेगा कि कैसे रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जा सकता है और हमारा जो फैक्ट्री प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ता जा सकता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी हो सकती है कि जो नवंबर था वो फेस्टिव सीजन के बाद आया था, इसीलिए जो अक्टूबर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा रही थी। और हमें इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह से हमारी पॉलिसी मेकिंग करनी चाहिए जहां पर जो फैक्ट्री आउटपुट है वो ओवरऑल एक स्टेडी और हाई ग्रोथ रेट हमें देता रहे। वही जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो गिरते हुए रुपी से। और कल जो रुपी है वो ऑलमोस्ट 86, जो $1 जो है वो 86 रुपी की तरफ बढ़ चुका है। कल जब मार्केट क्लोज हुई है तब $1 जो है वो 85 रुपए और 97 पैसे पहुंच गया है। ये ऑल टाइम लो है और यहां पर देखना होगा कि कैसे डॉलर के ऊपर जो निर्भरता है इंडिया की वो कैसे हार्म कर रही है। और जब 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएंगे उसके बाद कैसे यूएस बॉन्ड आएंगे और कितना यूएस के डॉलर के अंदर हम ट्रेड करते रहेंगे और हमारी जो डिमांड है डॉलर की वो बढ़ती रहेगी, तो इसी तरह से जो हमारा रुपी है वो गिरता रहेगा। यहां पर पॉलिसी मेकिंग में हमें यह भी देखना चाहिए कि हम मेक इन इंडिया गुड्स को प्रमोट करें, हमारा जो ट्रेड है उसको बढ़ाएं ताकि हमारे जो इन्फ्लक्स है, जो डॉलर का इन्फ्लक्स है वो बढ़ सके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ जहां हम वर्ल्ड न्यूज को डिस्कस करेंगे। और आज की जो मेन न्यूज है वो तीनों की तीनों यूएसए से आई है। यूएसए की जो पहली न्यूज है वो न्यूयॉर्क कोर्ट से आई है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को कन्विक्ट घोषित कर दिया है वहां के कोर्ट ने। अब ये मुद्दा क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप ने $5 मिलियन एक सेक्स वर्कर को कैश में पेमेंट की थी और वो टैक्स इवेजन के लिए उनके ऊपर कोर्ट में एक प्रोसीडिंग चल रही थी जहां पर कोर्ट ने उन्हें कोई भी सेंटेंस या फाइन नहीं दिया है, लेकिन उन्हें कह दिया है कि वो कन्विक्टेड हैं। इसी के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पहले कन्विक्टेड फेलनी होंगे जो प्रेसिडेंट के तौर पर अपना कार्यकाल संभालेंगे 20 तारीख को। यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ये हमारा जो टेरिबल एक्सपीरियंस जो किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि मेरी जो इमेज है वो मिलिंग की जा सके यूएसए के अंदर। यहां पर जो यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे वो कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट भी कर रहे थे कि आप ये गलत कर रहे हैं और जो इमेज है उसको टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो सेकंड खबर है वो जो बाइडेन से।
जो बाइडन अब एक लेम डक प्रेसिडेंट हैं जो 20 तारीख को हट जाएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने फ्रेश सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया के ऊपर, और रशिया जो मोस्ट सैंक्शनड कंट्री हो गया है, वहां पर एक फ्रेश सैंक्शंस लगाए गए हैं और मेन लगाए गए हैं रशियन ऑयल के ऊपर। और रशियन ऑयल जो गैसप्रोम जो उनकी मेन कंपनी है उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं, और 180 वेसल्स जो ट्रांसपोर्ट करते थे उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। और अब लग रहा है कि शायद यूके भी इनके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। इससे जो रशिया की जो इकोनॉमी है वो तो हिट करेगी ही करेगी, इसका इंपैक्ट इंडिया और चाइना के भी ऊपर आएगा, क्योंकि हम बहुत सारा जो ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं रशिया से। और अगर उनके वेसल्स के ऊपर भी अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो वो इतना बड़ा हार्पर नहीं कर पाएंगे, और कहीं पर भी अगर उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो कहीं भी हार्पर करके कोई भी मेंटेनेंस या रिफ्यूलिंग नहीं कर पाएंगे। अब जब 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे, क्या इस सैंक्शंस को हटाते हैं? क्योंकि जहां तक रिपोर्ट्स की माने कि 20 तारीख को जब डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में वार्तालाप शुरू हो चुकी है कि वो एक पीस डील की तरफ बात कर रहे हैं, और पीस डील से शायद जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो हट जाएगा, और यूएसए ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशियन कंपनीज के ऊपर वो हट सकते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज है वो लॉस एंजेलिस से है, यूएसए के अंदर, जहां पर वाइल्ड जो फायर है वो चल रही है। और वाइल्ड फायर के अंदर जितने बड़े बड़े जो लोग थे, जिसमें पेरिस हिल्टन, बड़े बड़े लोगों के घर जल गए हैं, और बहुत सारे जो मेन सेलिब्रिटी थे हॉलीवुड के, टॉम हैंक्स, बेन एल्फेक, एडम सैंडलर, इन सबको इवैक्यूएट कर दिया गया। यहां पर अभी तक 10 लोग मारे जा चुके हैं, और 10,000 से भी ज्यादा जो बिल्डिंग्स हैं उनको इवैक्यूएट कर दिया गया। जो लॉस एंजेलिस की पुलिस है वहां पर एक और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो इवैक्यूएटेड हाउस है वहां पर लूट हो रही है। जो लोग हैं वहां से प्रीशियस आइटम्स को चोरी करके जा रहे हैं, और इसके लिए एक स्पेशल वार्निंग जारी की है लॉस एंजेलिस पुलिस ने, और उन्होंने जो सेंटर है वहां से रिजर्व फोर्स की भी मांग की है कि शायद अगर रिजर्व फोर्स आएगी तभी हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे। जो वाइल्ड फायर क्यों हुई है इससे रिलेटेड हमने एक पूरा वीडियो जो है वो हमने आर्डो रेडोरेंट पे बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डो। थैंक यू।